और ये बात होगी बागपत के शौर्य हत्याकांड की। तो किडनैपिंग हुई, फिरौती और फिर मर्डर, इन सब के सेंटर्स में था बाबा को मिले पेंशन के 50 लाख रुपए। पेंशन के फंड के लिए पोते की किडनैपिंग की गई है। देखिए एक सनसनीखेज हत्याकांड का होश उड़ा देने वाला सच। फिरौती के लिए मर्डर, पेंशन फंड पर थी नजर। छह साल के शौर्य की हत्या का खुलासा। चाचा और चचेरा भाई निकला कातिल। करीब 5 दिन से लापता मासूम शौर्य की लाश मिलने के बाद से ही किडनैपर्स और हत्यारों की तलाश में जुटी बागपत पुलिस ने हत्या की गुत्थी सुलझाने का दावा किया है। वक्त रहते जो पुलिस शौर्य का सुराग नहीं तलाश पाई, उसी केस में अब आरोपी चचा और चचेरे भाई समेत सभी आरोपियों को धर दबोचा है। जिसमें एक मासूम बच्चे को मर्डर कर दिया गया था। उसमें पुलिस ने 3 लोगों को हिरासत में लिया था। तो पुलिस उनको अरेस्ट करके माननीय न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत करने जा रही थी। उसमें से 2 अभियुक्त जिनके नाम डैनी और विनीत है, इन्होंने पुलिस अभिरक्षा से भागे हैं। ये लोग पुलिस ने आवश्यक बल प्रयोग करके उनको घायल अवस्था में गिरफ्तार किया है। उनको उपचार हेतु अस्पताल भेज दिया गया। इसमें हमारे एक कांस्टेबल बबलू वो भी घायल हुआ। कोतवाली खेकड़ा क्षेत्र के फखरपुर गांव से 15 दिसंबर की शाम 6 साल के मासूम शौर्य का अपहरण कर लिया था। अपहरण उस वक्त हुआ जब शौर्य ट्यूशन से घर लौट रहा था, जिसके बाद पुलिस लगातार शौर्य की तलाश करती रही। जंगल में ड्रोन और डॉग स्क्वाड की मदद से बच्चे की तलाश जारी थी, लेकिन वक्त रहते शौर्य का कोई सुराग नहीं मिल पाया। वो जी जयवीर के खेत में मिली, गर्नी माननी के, और वो जो है कट्टे में बंद बताया। अच्छा, क्या लग रहा है उसे देख के बात हुई किसी से कि उस दिन ही मार दिया था या बाद में? वो अभी तो पता नहीं, शायद उसी दिन मार दिया। किसने मारा था? बिल्कुल सगा चाचा है जी। किडनैपर्स ने शौर्य के अपहरण के बाद फिरौती की डिमांड की थी। परिवार को पैसा मिलने की खबर सिर्फ करीबी लोगों को ही थी, लिहाजा शक की सुई भी परिवार से जुड़े लोगों पर ही गई। दरअसल शौर्य के बाबा जगवीर 1 साल पहले रिटायर हुए थे। उन्हें रिटायरमेंट का 50 लाख रुपया मिला था। परिवार ने लाखों के फंड का कुछ हिस्सा जमीन खरीदने में खर्च किया, बाकी पैसे परिवार के पास ही मौजूद थे। पुलिस के मुताबिक किडनैपर्स की इसी पैसे पर नजर थी, लिहाजा परिवार के सबसे छोटे मेंबर के अपहरण का प्लान बनाया। इनने अपने एक साथी जिसका नाम डैनी, इसके साथ मिलकर 5:15 बजे शाम को 15 तारीख को मोटरसाइकिल पे बैठने के बहाने उसको ले गए। उसको मोटरसाइकिल पे बैठने का बहुत शौक था। छोटा बच्चा था 6.5 साल। उसकी यहाँ हत्या कर दी और उसके शव को 1 किलोमीटर दूर गांव से एक गन्ने के खेत में गड्ढा खोद के एक कट्टे में बांध के छिपा दिया था। उसके बाद परिजनों के साथ मिलकर सर्च ऑपरेशन में शामिल हो गए थे, जिससे किसी को उन पर शक न हो। शौर्य के अपहरण के बाद परिवार ने बताया कि जगवीर अपने बड़े बेटे सोहनवीर के साथ ही रहते थे, यानी कि शौर्य के पापा के साथ। इसीलिए वो पैसे का रखरखाव और बाकी बातें सोहनवीर के साथ ही करते थे, जबकि शौर्य का चाचा विनीत उनसे अलग रहता था। लेकिन रिटायरमेंट के बाद मिले पैसों में वो भी अपना हिस्सा चाहता था और जमीन में भी। पुलिस के लिए चाचा पर शक करने की इतनी वजह काफी थी। पुलिस ने शक के आधार पर शौर्य के चाचा विनीत और उसके दोस्तों को हिरासत में लिया। आरोपियों से पुलिस ने कड़ाई से पूछताछ की तो उन्होंने अपहरण की बात कबूल ली। आरोपियों ने कहा कि चाचा विनीत ने अक्षित के साथ मिलकर अपहरण किया था और फिर उसकी हत्या कर दी। दरअसल शौर्य बाइक पर बैठने का शौकीन था, लेकिन मासूम को नहीं पता था कि उसके चाचा उसे मौत की सैर पर ले जा रहे हैं। शौर्य जब बाइक पर बैठा तो चाचा विनीत ने कहा, चलो तुम्हें मैं आज बाइक की लंबी सैर कराता हूँ। वो शौर्य को लेकर कई इलाकों में घूमता रहा। फिर विनीत, उसके रिश्ते का भतीजा अक्षित और दोस्त डैनी ने मिलकर शौर्य की हत्या कर दी। का कहना यह है कि जो शौर्य है, शौर्य के दादाजी 1 साल पहले रिटायर हुए थे। उनको कुछ पैसा मिला था जिसमें उन्होंने कुछ जमीन खरीदी थी। बेसिकली इनका उद्देश्य ये था कि बच्चे को कस्टडी में लेके उनसे पैसा मांगना, इससे 30-40 लाख रुपए की डिमांड करें और फिर बच्चे को ये दे दें, बता के कि बच्चा जिंदा है।
बच्चे को उन्होंने मार दिया था। ये इंतजार कर रहे थे कि पुलिस अपना सर्च ऑपरेशन बंद करे और जैसे ही मामला शांत हो कि कॉल करके पैसा मांगते और आरोपी 6 महीने से शौर्य के अपहरण की प्लानिंग बना रहे थे, लेकिन शौर्य को किडनैप करने के बाद आरोपियों को उसे छिपाने की कोई ठीक जगह नहीं मिल पा रही थी। छिपाने की जगह न मिलने पर किडनैपिंग के कुछ घंटे बाद ही उसकी हत्या कर दी गई। हत्या के बाद फिरौती मांगने से पहले ही पुलिस ने आरोपियों को पकड़ लिया। आरोपियों ने बताया कि फिरौती की रकम को तीनों ने आपस में बांटने का प्लान बनाया था, लेकिन बच्चे की हत्या के बाद कहानी पलट गई। फिलहाल तीनों आरोपियों ने अपना जुर्म कबूल कर लिया है और पुलिस ने तीनों को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। इसी खबर के साथ एक छोटे से ब्रेक के लिए रुकना होगा, जल्द लौट रहे हैं। लगी